कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। पीओजे के बड़ा तोहफा मिलने वाला है। जम्मू कश्मीर हुकूमत 52 कैंपों को रेगुलराइज करने जा रही है, जो कि जम्मू के मज़ाफ़ात में 12 कॉलोनियों में तब्दील हो गए थे। मरकजी हुकूमत जल्द ही इन कॉलोनियों को रेगुलराइज करने के सिलसिले में बाज़ाब्ता अहकामात जारी करेंगी। ये रिफ्यूजी अपनी कॉलोनियों के रेगुलराइज होने पर काफ़ी खुश हैं। पेश तफसीलात। इतनी तवील मुद्दत के बाद ज्ञान सिंह जैसे पीओके के रिफ्यूजियों को मरकजी हुकूमत की जानिब से बड़ा तोहफा मिलने वाला है। 62 साल ज्ञान सिंह पीओके के एक रिफ्यूजी हैं, जो अब जम्मू के मज़ाफ़ात में भोर कैंप में खानदान के साथ आबाद है। इनके आबाओ अजदाद 1947 में तकसीम हिंद के बाद जम्मू हिजरत कर गए थे। अब मरकजी हुकूमत जम्मू में इन रिफ्यूजीज के लिए कॉलोनी रेगुलराइज करने जा रही है। जाहिर है कि पीओके के दीगर रिफ्यूजी की तरह ज्ञान सिंह भी बेहद खुश हैं और मरकज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने तो मतलब पहले जो जितनी गवर्नमेंट थी उन्होंने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया भाई चलो इनको रेगुलराइज किया जाए। बहुत दफ़ा हमारे लोगों ने मतलब जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ये बात उठाई थी भाई इनको रेगुलराइज किया जाए। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ कि बीजेपी गवर्नमेंट हैज़ टेकन ए वेरी गुड स्टेप टू रेगुलराइज के बाद जो भी डेवलपमेंट होगी वो हमारे अच्छे के लिए होगी। जो सड़कें अच्छी बनेंगी, ड्रेनेज सिस्टम, जो ये नाले शाले इनको कवर करेंगे। उसके बाद लाइट सिस्टम अच्छा होगा, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सब होंगी। जो गंदगी के इधर वो सारे साफ करवाए जाएंगे। है तो म्यूनसिपलिटी में आ गया ये वाला एरिया हमारा, ये सारा ही बोर कैंप, लेकिन कोई वो वाला म्यूनसिपलिटी वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। ऐसे ही सारे इधर देखो रोड के साइड जहाँ भी देखो उधर गंदगी के डोर, ये ना लोग मानते हैं ना ही इनको कोई मनवाने वाला है। हुकूमत ने रिफ्यूजीज को 7 मरले जमीन दी थी, लेकिन इनमें से बहुत से रिफ्यूजी भोर कैंप, चट्ठा, मीरान साहब वगैरह के खेमों में ही रहे। इस वक्त इन रिफ्यूजियों के लिए 52 मुकामात पर कॉलोनियां कायम की गईं, ताहम इन कॉलोनियों को कभी रेगुलराइज हुकूक नहीं मिल सके। अब ये रिफ्यूजी दीगर मुतालबात पर नजर जमाए हुए हैं, जिनमें नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों में रिजर्वेशन फराहम करना भी शामिल है। सर रिजर्वेशन थोड़ी बहुत बच्चों को मिलेगी तो उनको थोड़ा बहुत नौकरियों को चांसेस मिलते हैं। ऐसे तो नौकरियां मिलती नहीं है। जो भी रिजर्वेशन होती है रिजर्वेशन ले जाते हैं, हमारे बच्चे फिर रह जाते हैं। अच्छे पढ़ते हैं, अच्छे क्वालिफिकेशन होते भी वो नौकरी नहीं ले पाते, इसलिए बेचारे जाके प्राइवेट क्या करें। इसलिए बड़ी मुश्किल हम लोगों के लिए, जितने भी हमारे कैंप हैं इनके में काफ़ी कोई सुधार नहीं है इसमें। राइट हर हालत में मिलना चाहिए। हम गवर्नमेंट से यही बार बार यही उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी हमारे लोगों का राइट था उनको मिलना चाहिए। एजुकेशन में भी जो राइट है हम लोगों का, उसमें भी हिस्सा रखना चाहिए रिफ्यूजियों का। जैसे रिजर्वेशन रखते हैं बाकी सबके लिए, रिफ्यूजियों के लिए भी ज़रूर रखनी चाहिए। जितनी मुश्किल से हमारे रिफ्यूजी आए हैं, हमारे लोग आए हैं, इतनी मुश्किल शायद पूरे दुनिया में किसी को बर्दाश्त नहीं। यहाँ खाली हाथ से आए थे। वेस्ट पाक रिफ्यूजियों के बाद मोदी सरकार अब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से आए हुए रिफ्यूजियों के को भी एक बड़ा तोहफा देने वाली है, और वो तोहफा ये है कि इनको भी वेस्ट पाक रिफ्यूजियों की तरह लैंड राइट्स मिलेंगे, और इनकी जो कॉलोनीज़ हैं यहाँ जम्मू में तकरीबन 12 कॉलोनीज़ हैं, उनको भी रेगुलराइज किया जाएगा। इसका माने ये है कि इनकी कॉलोनियों पे पूरा ध्यान दिया जाएगा, सैनिटेशन का हो या बाकी जितनी भी म्यूनसिपल के तहत इनको फैसिलिटीज़ हैं वो मिलेंगी। ये ऑब्वियसली ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से आए हुए रिफ्यूजीज हैं ये बहुत इसके साथ साथ अब ये सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि इनके बच्चों की तरफ ध्यान दिया जाए, इनकी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलनी चाहिए इनको। कैमरामैन आशू के साथ में समीर बट, न्यूज़ 18 बोर कैंप जम्मू।